नंदिनी, मेरी प्यारी नंदू, तुम यहाँ बैठी हो। आज मैंने तुम्हारे बाबा की पतंग काटी, मालूम कैसे? बाबा की पतंग इधर, मेरी पतंग इधर, मेरी पतंग नीचे से गई और तुम्हारे बाबा की पतंग घसटा दिया, और बाबा की पतंग ये। अरे कितना मजा आता अगर तुम मेरे पीछे खड़े हो कि मेरी फिरकी पकड़ती, तो हम दोनों की पतंग हवा में यूं लहराती। कितना मजा आता। नहीं चाहिए कागजी खिलौने। तुम पतंग उड़ाओ, मैं तुम्हारी फिरकी पकड़ू। कल मुझे तुम्हारे नाक के नीचे से कोई उड़ा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ताकते रहना खाली आसमान। अरे कैसे कुछ नहीं करूंगा? मैं उसको भांगी नाकू, तोड़ी नाकू, भुक्को करी नाकू। कितनी ताने, कितनी बातें सुन चुकी मैं तुम्हारे खातिर। खबर है तुम्हें? भांगी नाकू, तोड़ी नाकू, भुक्को करी नाकू। हमेशा बचपना, हर बात पर मजाक। When will you ever be serious, समीर? घर में सब मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। लोग मुझे देखने आएंगे, कहेंगे चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, गा के दिखाओ, हंस के दिखाओ, और मुझे ये सब करना पड़ेगा। मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना। कोने में खड़े खड़े देखते रहना तुम। लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मैं किसी के हो जाऊंगी तब भी नहीं, ब्याह करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। Why are you torturing me, Sameer? I can't take this pain. I can't take this pain. I can't. मैं बाबा से बात करूंगा। मुझसे नहीं कह पाए, बाबा से क्या कहोगे तुम? मुझसे भी नहीं कह पाते समीर। I love you. पाप है ये कोई पाप नहीं है। कुछ हो गया तो क्या होगा? बच्चा। बच्चा ऐसे थोड़ी होता है। ये सही नहीं है समीर, पापा नहीं मानेंगे। पापा क्यों नहीं मानेंगे? He likes me. He thinks I'm a cool dude. ये पाप तो नहीं है ना? कोई पाप नहीं है। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। कोई है? कहाँ जा रही हो? मुझे जाना होगा। तुम्हारे बाबा ने हमेशा तुम्हारे लिए गायक पति ही चाहा। शायद तुम्हारा भी यही सपना हो। इसलिए नंदिनी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। माँ, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि आपको एक बात बताऊं। बता दूं? चल तू ही बता दे। मगर आपको वादा करना होगा कि बात सुनकर आप नाराज तो नहीं होंगी ना? नाराज? क्यों? ऐसी क्या बात है? माँ, दरअसल बात यह है कि भाभी, भाभी, अन्नू बेटी ससुराल से वापस आ गई है। वो बहुत बुरी हालत में है। आप लोग जल्दी नीचे चलिए। एक बात अच्छी तरह से समझ ले अन्नू, वो सब जो भी हो, तुझे उस घर वापस जाना होगा। नहीं बाबा, जो कुछ भी हो जाए उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अन्नू, भरत को भूलकर तुझे ससुराल जाना ही होगा। मर जाऊंगी बाबा, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मंजूर नहीं उस आदमी के बिस्तर पर हर रात एक जिंदा लाश की तरह गुजारना। बेटी की शादी पिता की मर्जी से ही होती है। शादी के बाद पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए, यही इस खानदान की मर्यादा है। होली के बाद अन्नू वापस जरूर जाएगी। नहीं भाई साहब, इस बेशर्म लड़की को अभी इसी वक्त दफा करो। इसकी शक्ल भी देखता हूं तो जी जाता है कि... जवान लड़कियों पर हाथ उठाना यह हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। होली तक वहां पर भी मामला ठंडा हो जाएगा। उसके बाद अन्नू ससुराल अवश्य जाएगी। बाबा, ये वहां खुश नहीं रह सकेगी। देखिए किस तरह से मारा ऐसे। नंदिनी, बड़े बड़ों के बीच छोटे बोला नहीं करते। जिंदगी इसकी है, कम से कम आप इससे तो पूछो। नंदिनी, यहाँ से चली जाओ। कैसे रह पाएगी ऐसे पति के साथ जिससे ये प्यार तक नहीं करती? नंदिनी, जाओ। समीर ने सब इंतजाम किया है। भरत तुम्हारी राह देख रहा होगा। चलो जल्दी करो।
नंदिनी ये सब क्या है? क्या मैं ठीक कर रही हूँ नंदिनी? मेरे जाने के बाद घर वालों की बदनामी, भरत को कुछ हो गया सोचने का वक्त नहीं है। तुम जो भी कर रही हो सही कर रही हो, ओके? ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। सब तैयार है? हाँ तैयार है, बिल्कुल और तैयार है। भरत? हाँ। हाय, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे लग रहा है दरबार साहब से। चलो। चलो चलो, मंदिर के पास भरत इंतजार कर रहा है। जल्दी करो। इडियट, इसका ना कोई बिल्ली नहीं है। सॉरी सॉरी चलो। सॉरी। अनु कितनी खुश होगी ना, उसे और भरत को जिंदगी भर के लिए मिलाकर हमने इतना अच्छा काम किया। You know, I think this is all very रोमांचक। हम लोग को भी स्प्रिंट करके शादी करना चाहिए। स्प्रिंट? मेरा मतलब है भाग कर, और तुम्हारे घर वाले धोती पहनने से पहले ही हम लोग इटली। मगर हम लोग भागकर क्यों शादी करेंगे? तुम्हें जाकर हक से बाबा से मेरा हाथ मांगना होगा। Of course, that's a done thing, of और course। फिर सोचो, सबके सामने हम फेरे लेंगे। तुम्हारे बाबा ने हमेशा तुम्हारे लिए गायक पति ही चाहा। शायद तुम्हारा भी यही सपना हो। इसलिए नंदिनी, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। माँ, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि आपको एक बात बताऊं। बता दूं? चल, तू ही बता दे। मगर आपको वादा करना होगा कि बात सुनकर आप नाराज तो नहीं होंगी ना? नाराज? क्यों? ऐसी क्या बात है? माँ, दरअसल बात यह है कि भाभी, भाभी, अन्नू बेटी ससुराल से वापस आ गई है। वो बहुत बुरी हालत में है। आप लोग जल्दी नीचे चलिए। एक बात अच्छी तरह से समझ ले अन्नू, वो सब जो भी हो, तुझे उस घर वापस जाना होगा। नहीं बाबा, जो कुछ भी हो जाए उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अन्नू, भरत को भूलकर तुझे ससुराल जाना ही होगा। मर जाऊंगी बाबा, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मंजूर नहीं उस आदमी के बिस्तर पर हर रात एक जिंदा लाश की तरह गुजारना। बेटी की शादी पिता की मर्जी से ही होती है। शादी के बाद पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए, यही इस खानदान की मर्यादा है। होली के बाद अन्नू वापस जरूर जाएगी। नहीं भाई साहब, इस बेशर्म लड़की को अभी इसी वक्त दफा करो। इसकी शक्ल भी देखता हूं तो जी जाता है ठहरो। कि... जवान लड़कियों पर हाथ उठाना यह हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। होली तक वहां पर भी मामला ठंडा हो जाएगा। उसके बाद अन्नू ससुराल अवश्य जाएगी। बाबा ये वहाँ खुश नहीं रह सकेगी। देखिए किस तरह से मारा ऐसे। नंदिनी, बड़े बड़ों के बीच छोटे बोला नहीं करते। जिंदगी इसकी है, कम से कम आप इससे तो पूछो। नंदिनी, यहाँ से चली जाओ। कैसे रह पाएगी ऐसे पति के साथ जिससे ये प्यार तक नहीं करती? नंदिनी, जाओ। समीर ने सब इंतजाम किया है। भरत तुम्हारी राह देख रहा होगा। चलो जल्दी करो। नंदिनी ये सब क्या है? क्या मैं ठीक कर रही हूँ नंदिनी? मेरे जाने के बाद घर वालों की बदनामी, भरत को कुछ हो गया तो... सोचने का वक्त नहीं है। तुम जो भी कर रही हो सही कर रही हो, ओके? ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। सब तैयार है? हाँ तैयार है, बिल्कुल और तैयार है। भरत? हाँ। हाय, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे लग रहा है दरबार साहब से। चलो। चलो चलो, मंदिर के पास भरत इंतजार कर रहा है। जल्दी करो। इडियट, इसका ना कोई बिल्ली नहीं है। सॉरी सॉरी चलो। सॉरी। अनु कितनी खुश
खुश होगी ना? उसे और भरत को जिंदगी भर के लिए मिलाकर हमने इतना अच्छा काम किया। यू नो आई थिंक दिस ऑल वेरी रोमांचक। हम लोग को भी स्प्रिंट करके शादी करना चाहिए। स्प्रिंट? मेरा मतलब है भाग कर, और तुम्हारे घर वाले धोती पहनने से पहले ही हम लोग इटली। मगर हम लोग भागकर क्यों शादी करेंगे? तुम्हें जाकर हक से बाबा से मेरा हाथ मांगना होगा। Of course, that's a done thing, of और course. फिर सोचो, सबके सामने हम फेरे लेंगे। तू ही जिम्मेदार है। कहाँ गई है अन्नू? मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुझे सब कुछ मालूम है क्या? इसीलिए तुझे यहाँ रखा था? बोल, वरना मार डालूंगा। बात क्या खातिर? मैं तुझे चार मार डालूंगा। अरे कहाँ है वो? क्या पूछा? जिस गाड़ी में खाता है उसी में खेत खाता है। नमक हलाल। नहीं भैया, नहीं छोड़ूंगा। क्यों मार रहे हो उसे? आप भी जिम्मेदार हैं इसके। क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा था आपसे कि अनु को तुरंत वापस भेज दो। आपने एक न सुनी। तो मैंने ठीक ही किया था। क्या ठीक किया था? खत। अनु भाग कर चली गई है पराये मर्द के साथ। ये देखिए मंगलसूत्र और ये खत। थूक कर गई है वो, और सबसे ज्यादा छींटे पड़े हैं आपके मुंह पर। आवाज नीची करो। हाँ, बड़े हैं ना आप, बर्दाश्त नहीं होता कोई और बोले तो। क्या हक है आपको आपका फैसला हम पर थोपने का? गलतियां आप करें और नतीजे हम भुगते। इसमें दोष तुम्हारा ही है। अपने बच्चों को इस घर की रिवायत सिखा ना सके, समझा ना सके, और ऊपर से बदतमीजी कर रहे ये हैं। बदतमीजी नहीं है। मुझ पर क्या बीत रही है ये आप तभी समझेंगे जब नंदिनी किसी और के साथ भाग जाएगी। बस करो, बहुत हो चुका। ठीक है तो कह रही है। दूसरों को दोष देने से पहले आप अपने घर को संभालिए। और भाई साहब, जिस दिन आपको यह पता चलेगा कि आपके नाक के नीचे आपकी लाडली बेटी क्या क्या गुल खिला रही है, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। खामोश! खबरदार, जो नंदिनी के बारे में किसी ने कुछ गलत कहा तो। नंदिनी मेरा विश्वास है, मेरा गुरूर है। वो उतनी पवित्र है जितना मेरा संगीत। अगर उसमें कोई खोट निकली तो यह समझो कि मेरा संगीत हमेशा हमेशा के लिए मर गया। उसके बाद मैं कभी गाऊंगा नहीं। इतना विश्वास है उस पर तो बुलाइए उसे। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बुलाइए। नंदिनी! नंदिनी! वो घर में होगी तो सुनेगी ना भाई साहब। नंदिनी, कहाँ हो तुम? भाई साहब, जरा बाहर जाकर तो देखिए कैसे कैसे सुर मिला रही है आपकी सुरीली। चाहिए? पहले फेरे में हम जिंदगी की सारी खुशियां और दुखों को बांटने की कसम खाएंगे। दूसरे फेरे में आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और अच्छे बुरे वक्त में मुझे प्यार, मान और इज्जत देने की कसम खाएंगे। और चौथे फेरे में मैं आपसे आगे जाने की आज्ञा लूंगी। क्यों? अगर मौत आ जाए तो मैं आपसे पहले ही उसे अपना लूं। जब मौत आएगी तो हम उसे साथ में गले लगाएंगे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। ये क्या किया तुमने? पिछले 8 महीनों से ये तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानून का खबर तक नहीं हुई। तुमने मुझे भी नहीं बताया। नफरत हो गई मुझे कहते हैं सबसे। प्यार में लोग दीवाने होते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की हरकत करेगा। मैं भी वही दीवानगी महसूस कर रही हूँ। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया। पता ही नहीं चला माँ। पता ही नहीं चला मुझे। अपनी मर्जी से प्यार करने की इजाजत नहीं है किसी को इस घर में। अपने खानदान की कुछ रिवायतें हैं। तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करते हैं लोग। आज तुम्हारी वजह से उन्हें अपना सर झुकाना पड़ा। सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर उठा के ये तुमने कैसे सोचा कि वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? किसे मालूम क्या था वो छोटी सी मुलाकात इतनी गहरे रिश्ते में बदल जाएगी। समीर कहता है बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं। वो जरूर मान जाएंगे माँ। कैसे मान जाएंगे? जरूर मान जाएंगे। उस विदेशी के साथ तुम्हारी शादी, जिसके ना खानदान का पता है ना पिछली जिंदगी का। तुम्हारी शादी वनराज के साथ तय हो चुकी है।
कुंडलियां मिला चुके हैं हम लोग, वचन दे उसकी चुके हैं शादी की रस्म समझाते वक्त जब फेरे लिए तब ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हमारी मिलन का जश्न मना रही है माँ। फेरे, शादी की रस्म, किस हद तक पहुंचा है तुम्हारा रिश्ता? क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े? बोलो नंदिनी, नंदिनी बोलो, क्या उसे तुम्हें कहीं छुआ है? बताओ नंदिनी। यहाँ माँ। बस करो नंदिनी, मैं नहीं सुन सकती ये सब। उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ। उसकी आंखें मेरी रगों में बेतहाशा दौड़ रही है और हर वक्त मुझे देखती है। मुझे दो हिस्सों में मत बांटो माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं सिर्फ उसकी हो सकती हूँ। नंदिनी, मैं उसे प्यार करती हूँ माँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। नंदिनी, मेरी मदद करो माँ। होश में आओ नंदिनी। पापा को मनाना होगा। संभालो अपने आप को, मेरी बात सुनो नंदिनी, मेरी बात सुनो। मैं बाबा को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आती तुम यहां से हिलोगी नहीं, समझी? नंदिनी, आज हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, एक साथ। क्यों ना ये शुरुआत हम सच्चाई के साथ करें, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पे कायम होती है। ऐसे मौके पर ये सब मैं शायद गलत बोल गया। दरअसल तुम इतनी खूबसूरत हो कि शब्द नहीं है मेरे पास। तुम सोच रही होगी कि मैं इतनी खूबसूरत, चंचल, ये कैसा पति मिल गया मुझे, जो इतना रिजर्व सा चुपचाप रहता है। कहीं घमंडी तो नहीं है, या फिर इंटेलिजेंट होने का इंप्रेशन जमा रहा हो। जानती हो, इतने बड़े वकील का बेटा, लेकिन अक्सर केस हार जाता हूं। सच तो यह है नंदिनी, मैं झूठ का साथ दे ही नहीं सकता। कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं। सुबह सुबह पूजा के लिए 4 बजे उठना है। मैं सो जाऊं? क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? हमारी शादी हो चुकी है और पति पत्नी का रिश्ता। अगर पति पत्नी का रिश्ता यही है तो ठीक है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, मन का मिलन है, आत्मा का रिश्ता है। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम वो नंदिनी हो ही नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा था।
What is the matter with you? क्या ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं, या फिर कुछ और? बोलो नंदिनी, बोलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस रिश्ते के बोझ को हम सारी जिंदगी उठाते रहे। बोलो। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं। नंदिनी, सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो नंदिनी। खामोशी से कुछ हासिल नहीं होगा। भैया, भैया, भैया दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। और वो भाभी, दरवाजा खोलो। भाभी, भाभी अलार्म बंद करो वरना पड़ोसी जाग जाएंगे। और अगर मेरे भैया तुम्हें फिर से तंग करे ना, तो उन्हें कहना पूजा का समय हो गया है। नहाकर जल्दी से आ जाओ। बस यूं गई और यूं आई। हाँ। जल्दी आ जाना भाभी। इतनी बड़े शहर में बहुत मुश्किल हो रही है ना, एक अजनबी को ढूंढने में। फिर शायद जाना जरूरी है कि समीर कैसा दिखता है। ऐसा लगता है समीर, अब शायद और हंसी आ जाएगी आपको, है ना? क्योंकि ये सब एक मजाक है आपके लिए। मैं भी एक मजाक बन गई हूँ। I'm sorry नंदिनी, मैं तुम पे या समीर पे नहीं हंस रहा था, मैं तो उस म्यूजिशियन पे। So have you decided, sir? Yeah. Could you get me a cheese sandwich and some coffee? And madam? तुमसे कुछ पूछ रहा है। Number 24. Number 24! Ma, Istenien választott hölgyem, teli van finom fűszerekkel, spicy, ma! Would you hurry up? Spicy. Pardon, yes, sir. Frutti di mare for madame. Here is your cafe and sandwich, sir. Buon appetito. लो, सैंडविच खा लो। जिद मत करो, सैंडविच खा लो। प्रीतम गए परदेस, प्रीतम गए परदेस, दिल को दे गए दाग। जैसी धुनी अतीत की, जब खोलूं तब आग, जब खोलूं तब आग। पानी पी लो, पी लो पानी। Take the glass and don't create a scene. सैया जी, सैया, बनके जोगनिया, मैं तो जोगनिया, मैं तो जोगनिया, बनके जोगनिया आई तेरे द्वार। सैया जी, मोरे सरकार। How did you like the food? Some comments, please. How do you like Italy? Please do come again. ये देखो, समीर। Who wrote this? The black and white shirt sitting out there. Sir, Mario, please, please. Money, fizetni, igen, nekem számlát, persze, nekem kifizetni. Igen, ott lent. Please do come again, have a nice day. नंदिनी, समीर!
टाइम तुम्हें दिखाई नहीं दी, पागलों की तरह दौड़ रही थी। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। आज सिर्फ आपकी वजह से मैंने सबीर को खो दिया है। मेरी वजह से? शुक्र करो कि आज तुम बच गई, वरना ट्राम के नीचे मर ही जाती ना। मर जाती तो मर जाती, आपका क्या जाता? हाँ, कुछ नहीं जाता मेरा। एक बात समझ लो, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देता, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। किसने सौंपी थी आपको ये जिम्मेदारी? किसने कहा था आपसे कि मुझे यहाँ ले आए? और फिर क्या रिश्ता है हमारा? ना जिसकी की कोई पहचान है, ना ही कोई नाम। क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्यों सभी से मिलाने का ये झूठा खेल खेल रहे हैं आप? यही जताना चाहते हैं ना आप कि आप कितने महान हैं, भगवान हैं आप? नहीं चाहिए मुझे भगवान। भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। I am suffering every minute. You know why? क्योंकि तुम तकलीफ में हो, और जिसे तुम खेल समझ रही हो, उस खेल में दोनों तरफ से हार मेरी ही है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम क्या जानो प्यार क्या होता है?